आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या क्या केमिकल चेंजेस होता है एक सोल्यूशन में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो मैं बोली थी पहले, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है? एक एक्वस सोल्यूशन जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है, जो आयोनाइज होता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं टू आयोनाइज एनी सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तब एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे जो मैं फ़ोटो दिखाई थी, पहले मैं तुम लोगों को बोली थी वोल्टाइक सेल किसको बोलते हैं या फिर वोल्टामीटर किसको बोलते हैं। वहाँ पे क्या रहता है? एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, 2 इलेक्ट्रोड्स रहता है, और इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है, जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे जो लिया गया है, एक सॉल्यूशन लिया गया है जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है और वाटर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब बैटरी से हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे, फिर बैटरी को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ इस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के मदद से। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड जो है, उसके थ्रू करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये करंट पास करने के वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl जो है वो क्या होगा, टूटने लगेगा। अब टूट के क्या होगा, H पॉजिटिव होगा और क्लोरीन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाएगा तो हाइड्रोजन H2 जो H पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड में जाएगा। और OH नेगेटिव आयन जो है, मतलब वाटर अगर टूट के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है, तो OH नेगेटिव आयन जो है वो कहाँ जाएगा, वो एनोड पे जाएगा। नेगेटिव जाता है पॉजिटिव में और पॉजिटिव जाता है नेगेटिव में। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर और क्या रिलीज़ होगा, एक ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहा है, तो बबल्स में भी फॉर्म बोला है कि बबल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे ऑन द इलेक्ट्रोड। देखो छोटा छोटा बबल्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, और क्या होगा, कोई एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रोड में आके डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ये सब चीज़ें तभी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करोगे टू एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो प्रोसेस मैं अभी की, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से क्या क्या हो सकता है? पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। हम लोग को पता है कि मेटल्स जो है ओर्स में मिलता है, इसीलिए हम लोग को जब कोई पर्टिकुलर मेटल चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके ओर्स से अलग करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, sodium is deposited at the cathode and chlorine gas is evolved at the anode. Aluminium and potassium are also extracted from their ores by electrolysis. अच्छा, अब अगर हम लोग को सोडियम चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन लेंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अब यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव आयन में और एक क्लोरीन नेगेटिव आयन में। अब Na पॉजिटिव आयन जो है वही हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मेटल चाहिए। तो वो जाके Na पॉजिटिव जाके कहाँ पे वो बसेगा, कैथोड में जाके, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके बैठता है। वहाँ से हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हम लोग बहुत सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे यही इक्वेशन में मैं क्या देखी, सोडियम और क्लोरीन निकल रहा है, तो सोडियम एक जगह पे आके जमा हो रहा है तो क्लोरीन भी दूसरी जगह पे आके जमा होगा। वैसे ही जैसे हम लोग को सोडियम मिला, वैसे ही हम लोग को क्लोरीन भी मिल जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब अगर कोई मेटल में कोई इम्प्योरिटी है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम लोग कोई भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, टिन, गोल्ड, निकल, ये सब चीज़ों को रिफ़ाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मदद लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका क्या प्रोसेस है? द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हम लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि हम लोग गोल्ड बहुत महंगा है, हमेशा गोल्ड ख़रीद नहीं पाते, इसलिए गोल्ड का लुक देने के लिए हम लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से कोई भी एक मेटल के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया जाता है। और पूरा चीज़ अगर गोल्ड में होता तो बहुत ज़्यादा महंगा होता, सिर्फ एक लेयर गोल्ड का चढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कि सोने का पानी चढ़ाना। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या क्या यूजेस है। पहला यूज़ क्या है? डेकोरेशन। जैसे मैं अभी बोली कि बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम लोग पूरा अगर एक ज्वेलरी को गोल्ड का बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक मेटल लेते हैं, उसके ऊपर सोने या फिर सिल्वर का परत चढ़ाते हैं और उसको और भी कम दाम में बेचते हैं। और ये देखने में भी लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है नहीं। तो ये एक यूज़ हो गया है तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। नेक्स्ट आएगा प्रोटेक्शन, मतलब रस्टिंग या फिर कोरोशन से प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग कुछ कुछ मेटल के ऊपर परत चढ़ाते हैं। जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम, निकल और जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग आयरन के ऊपर जिंक, निकल या फिर क्रोमियम का, ये सब एक एक मेटल है, इसका परत चढ़ाते हैं ताकि उससे क्या होता है कि क्रोमियम जो है वो इजीली घिसता नहीं है, और इसीलिए जो अंदर का जो मेटल है वो बहुत दिनों तक अच्छा रहता है। इसीलिए क्रोमियम से क्या बनता है? कार पार्ट्स, वाटर टैप, किचन यूटेंसिल्स, गैस बर्नर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स एंड व्हील रिम्स। ये जो देख रहे हो तुम लोग फ़ोटो, ये सब चीज़ क्रोमियम प्लेटेड है, ताकि ये हमेशा बाहर रहता है, हमेशा यूज़ होता है। तो ये अगर घिस जाएगा तो हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इन टू आयरन। आयरन के ऊपर टिन का परत चढ़ा के हम लोग वो जो जिस बक्से में खाना वाना स्टोर होता है, टिन का बक्सा, उसमें आयरन के ऊपर टिन का परत चढ़ाते हैं ताकि टिन जो है वो आयरन से कम रिएक्ट करता है एयर के साथ। इसीलिए टिन के अंदर अगर हम लोग खाना रखेंगे तो वो उतनी आसानी से एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके वजह से क्या होता है, खाना जो है वो बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, स्पॉइल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम लोगों का ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगी और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।